नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। इन तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं खबर के माध्यम से। जो चकवा भरवारी पंचायत जो बहेड़ी प्रखंड में है, बेता गांव, सैकड़ों घर जलकर राख हो चुका है। और यहां आज इस दुख के घड़ी में जिलाध्यक्ष राजद उदय शंकर यादव पहुंचे हैं राहत सामग्री लेके। क्या क्या यहाँ दिया गया है, वितरण किया गया है, वो जानेंगे स्थानीय लोगों से। आपको बता दें कि राशन का सामान, साड़ी और गमछा देकर तमाम दुख के घड़ी में लोगों का दुख जानने का, दुख में शामिल हुए हैं। पूछेंगे कुछ सवाल। अहाँ के किछ भेटले हैं? साड़ी और आटा, चावल, गमछा। के देलखिन हम? उदय शंकर यादव। उदय शंकर यादव आशीर्वाद दै छियै। धन्यवाद। अहाँ सबके भेटले हैं? जी देलखिन हन। हाँ, चावल, आटा, साड़ी, गमछा देलखिन हन। खुश छियै? हाँ, खुश और छियन। प्रशासन के द्वारा भेट रहल छै सहयोग? देलखिन हन, हम खुश छियन। कन जे देलखिन से गरीब दुखिया के बहुत सहायता केलखिन, हम खुश छियन। हम सब तमाम लोगों को आप देख पाएंगे कि किस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी को। चाची, अहाँ के सामान सब भेटले हैं राहत के? कौन सामान? यजका भला जे भेटले हैं, हाँ, की सब देलखिन हैं? चावल, आटा, साड़ी, गमछा, ई सब मिल देलखिन हन। हमरा आर के मन खुश भ गेल। आशीर्वाद आशीर्वाद, हाँ, दै छन आशीर्वाद। तमाम इस दुख के घड़ी में देखिए, कर्म ही आपका जीवन सुधारता है, आपका कर्म ही आपके साथ जाता है। इस दुख के घड़ी में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो एनजीओ हैं, उनको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसे राहत सामग्री लेकर जब पहुंचेंगे गरीबों के बीच में, जो दुख से अभी जो पीड़ित हैं, जिनका घर जल गया है, जब उनके पास आएंगे तो उनका मन गदगद हो जाता है और आशीर्वाद देते हैं। अहाँ के भेटले हैं सामान? हाँ। ये सब भेटले? चाउर, आटा, साड़ी, गमछा। तो आशीर्वाद दे। तमाम लोगों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बारी बारी से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है इस दुख के घड़ी में। आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, रात से ही जैसे ही आग लगा और जैसा कि बता रहे हैं जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के द्वारा फ़ोन किया गया, आपदा प्रबंधक के द्वारा यहाँ की सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। क्या कहिएगा, इस दुख के घड़ी में आज आए हैं राहत वितरण करने के लिए? क्या लग रहा है? देखिए, इस दुख की घड़ी में यह जो दृश्य है वह देखने लायक तो है नहीं, क्योंकि एक भी घर बचा ही नहीं। यहाँ के वार्ड मेंबर है रंजीत राम जी, उनका भी घर जल गया। तो इसमें हम लोग इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं और हम लोगों से जो बन पाएगा वो करने का काम करेंगे। ये यहाँ आने के बाद यह पता लगा, जो कुछ घर में बच्चियों की शादी थी और उसका भी घर जल गया। उसके साथ साथ वो जो जुगाड़ करके रखे थे, बिटिया को बिदागरी में बहुत कुछ जुगाड़ करना पड़ता, और उसका भी सारा संसाधन जल के राख हो गया। तो सरकार से भी मांग करता हूँ, जो यह कैसा कानून है आपका, ये तो काला कानून है, क्योंकि आपदा के लोगों को इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार है। और जब उनके बच्ची का शादी था, इस विपत्ति के घड़ी में उनको जब आपत्ति आया, तो उस संपत्ति में से इसको तो हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो आप किस आधार पर 13,000 रुपया दे रहे हैं? तो इसके लिए एक कानून बननी चाहिए। विशेष सहायता राशि आवश्यकता अनुसार आपदा के लोगों को मिलना चाहिए। यह इस देश के नागरिक का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार इस देश के संपत्ति पर आपदा के लोगों का ही होता है। तो इनकी सहायता होनी चाहिए। नहीं अगर होता है तो मैं तो बताऊंगा, जो इस देश बिहार का जो मुखिया है वह काला कानून चलाने का काम कर रहा है। इन्हें अविलंब सहायता करके और इनके बच्ची के शादी में इन्हें मदद करनी चाहिए। अभी आप राहत सामग्री क्या क्या लाए हैं? देखिए, अभी तो हम लोग मान के चलिए, जो चावल था, आटा था, ये साड़ी था, गमछा था, यही सब
वितरण किए हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का 31 मार्च तक जो डेडलाइन था उसको बढ़ा दिया गया है। ऐसे में यहाँ सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, जिनका घर जल गया है। उनके लिए क्या आप मांग करते हैं? मैं उसके लिए डीएम साहब से अभी बात किया हूँ। डीएम साहब डीडीसी साहब को बोले हैं, बोले जो हम बोल देते हैं, और इनकी सूची बनाकर अविलंब जो है सो इनको आवास देने का वह बोले हैं, जो हम लोग काम करेंगे। नहीं मिलेगा तो फिर आगे देखा जाएगा। एक भीड़ में एक बच्चिया दिख रही थी जो दिव्यांग है बिल्कुल पूरा, और उनसे भी शायद आपका बात हुआ है क्या? उनके लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं? उनके लिए हम ये सिविल सर्जन से बात करेंगे। सबसे पहले उनको आवश्यकता है जो उनका विकलांगता सर्टिफिकेट बनना चाहिए। तो जो भी सरकारी सुविधा है, और कोशिश करूँगा जो एम्स में ले जाके उसका इलाज करवाने का काम करूँगा, और विकलांगता सर्टिफिकेट बना के, और जो भी सरकारी मुआवजा होता है हम लोगों से जो बन पड़ेगा उसके लिए करने का काम करूँगा। दुख के घड़ी में जो खड़ा हो जाए, और जैसे ही खबर देखते हैं जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव वो तत्पर होकर जगह पे पहुंचते हैं मौके वारदात पे, और इस दुख के घड़ी में बारी बारी सेवा कर रहे हैं। बलदेव जी क्या कहिएगा ऐसे समय में जो अगजनी हो रहा है, इसमें क्या आपका? देखिए अगजनी हो रहा है, देखिए हम लोग ये जानना चाहते हैं सर, सिर्फ महादलित के टोला में क्यों अगजनी हो रहा है? महादलित को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला, झोपड़ी का घर है, और ये आपको सिलेंडर का दाम महंगा है। लेकिन अगजनी को आप जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? आग तो पूछ के नहीं ना आता है। नहीं, आखिर ज़्यादातर महादलित टोला में होता है। हम ये नहीं करेंगे सब, ज़्यादातर महादलित टोला में देखा गया है। ज़्यादातर उसका मजबूरी है, पत्ता से खाना बनाता है। ये 1200 रुपये 1000 रुपये सिलेंडर किनने का नहीं है। और आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। इंदिरा आवास मिला था बहुत पहले, आदम जमाना में मिला होगा। अब उसको लोग गा रहा है कि अभी हम नहीं मिलेगा, मिला होगा। ये गा रहा है। मेरी तो गलती सरकार का ना। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो हो रही सर्वे हो रहा है, उसमें महादलित टोला में सर्वे करा कर इनको सब लोग लाभान्वित कराया जाए, और सिलेंडर का दाम 500 रुपया किया जाए। सिलेंडर का दाम 500 रुपया, पहले 500 रुपया था ना, 500 रुपये का। देखिए सब महादलित लोग जो है सिलेंडर लेगा, ये आगजनी की घटना ये घट जाएगा। अब अभी पत्ता से जलाता है, कहाँ से जो अभी आपको मनरेगा में आपको 258 रुपये 240-45 रुपया मजदूरी है। और अभी पता चल रहा है कि जनवरी से अभी तक, जनवरी में भी नहीं, इस साल माने मनरेगा में मजदूरी भी नहीं मिला। तो ये गरीब कहाँ से लाएगा भाई? आप 1200 रुपये सिलेंडर, वो तो मजबूर होकर पत्ता से खाना जा रहा है, झोपड़ी घर है। सुभाष जी क्या कहिएगा इस दुख के घड़ी में? दुख के घड़ी में तो हम यही कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री ढिंढोरा पीटते हैं कि सबका घर पक्का का हो गया, मैं देश के प्रधानमंत्री का विरोध करता हूं पुरजोर कि उनका जो वादा है वो सब झूठा है, वो झूठे का सरदार है, समझे ना। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। और प्रखंड अध्यक्ष हैं बहेरी के, उनसे बात करेंगे। इस समय जो लगातार आगजनी हो रही है जगह जगह और लोग प्रभावित हैं, ऐसे में क्या संदेश दीजिएगा जिससे लोग बचाव करें? इसके लिए हम आम आवाम से आग्रह करना चाहेंगे जो वो अपने परिवार के प्रति सजग रहे, और इस बात पर निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए जो हर एक परिवार में खाना 9 बजे तक बन जाए और आग को अच्छी तरह बुझा दे, ताकि इस तरह का अप्रिय घटना न घटे। और सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, सरकार का जो अभी अग्निपीड़ित परिवार के लिए जो अनुदान की राशि निर्धारित की गई है, उसमें ठीक यही कहावत चरितार्थ होता है जो ऊंट के मुंह में जीर का फुर। हम मांग करना चाहते हैं सरकार से, जो इस तरह के घटना से जो प्रभावित परिवार है, उस परिवार को पक्का मकान और मुआवजा के तौर पर 5 लाख रुपया मिलना चाहिए, और अगलगी के समय के बाद जो आने वाला फसल है, जब तक वो फसल नहीं आता है तब तक उस परिवार को राशन का प्रबंधन करनी चाहिए। वशिष्ठ यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष बहेरी। इस दुख के घड़ी में जो सरकारी मुआवजा है उसको बढ़ाने का मांग किया जा रहा है, और होनी चाहिए, क्योंकि जो 13,000 जो दिया जा रहा है सरकारी मुआवजा, उससे घर परिवार चल सकता है, ऐसा संभव नहीं है।
इस दुख के घड़ी में उनको सही मुआवजा मिले। सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून हो, ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे इस जो डेडलाइन है 13,000 का उसको बढ़ा दिया जाए। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगजनी से बचें और अगल बगल वाले को भी संदेश पहुंचाएं। समय से खाना बना लें, सजग रहें, सतर्क रहें और तमाम लोगों को यह संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है कि अगजनी से किस प्रकार बचा जाए। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।